Hey guys, welcome to this video. So this video is going to be very important because in this video I am going to discuss about the 1 month planning. क्योंकि जो आपका एग्जाम है ये होने जा रहा है सितंबर के महीने में. ओके 16th ऑफ सितंबर ये एक डेट आई हुई है जहां से आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी. एज ऑफ नाउ फाइनल डेट नहीं है कि क्या 16 सितंबर को एग्जाम होगी. आंसर इज वी कांट से. ओके तो मोस्टली 16 सितंबर या फिर 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर इसके बीच में ही आपकी एग्जाम होगी. ओके सो आपके पास करेंटली वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त. ओके हम 11 तारीख को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो आपके पास करीब 30 से 35 दिन का आपके पास समय है. तो एक महीने में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा स्कोर अच्छा है ताकि हम जीएलसी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज या फिर आईएलएस कॉलेज पुणे या फिर जो भी आपका टॉप कॉलेज है जो आप सोच रहे हो जहाँ पे आपका मन है कि इसी कॉलेज में मेरा एडमिशन होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. ओके एंड काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें ओके तो क्या हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं एक महीने में. ओके सो इन दिस वीडियो वी विल सी द पेपर पैटर्न ऑफ सीईटी. क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आए. तो सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू पेपर पैटर्न ओके तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. आई बिलीव ये सारी चीजें आपको पता होंगी बट मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ. लीगल एप्टीट्यूड, जीके करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाते हैं 3 ईयर महाराष्ट्र सीईटी लॉ के एग्जाम में. 150 मार्क का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं. हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको 1 मार्क्स मिलता है. कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. मान लीजिए अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर कर दिया तो उसके बदले आपको कोई डिडक्शन नहीं होंगे, मार्क्स पे डिडक्शन नहीं होंगे. पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है. एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. एक क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे. ऑनलाइन एग्जाम होती है. ऑनलाइन एग्जाम का मतलब है कि आपको सेंटर पे जाके लिखना है एग्जाम. तो जब आपका हॉल टिकट आएगा ओके हॉल टिकट में आपका एक लोकेशन होगा जहां पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर जिसको बोलते हैं वहां पे जाके आपको एग्जाम देनी है. वहां पे एक टाइम लिखा होगा कि कितने बजे आपका पेपर चालू होने वाला है और रिपोर्टिंग टाइम, ये सारी चीजें लिखी होती हैं आपके हॉल टिकट पे. तो उसके हिसाब से आपको जाके एग्जाम देना है. 2 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होगा. तो 120 मिनट आपको दिए जाएंगे विच इज 2 आवर्स एंड 150 क्वेश्चंस. सो बेसिकली लेस देन अ मिनट, आपको 1 मिनट से कम का समय दिया जाने वाला है फॉर दिस पेपर. ओके फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन. फाइन. और क्या हम जो पेपर है इसको मराठी में लिख सकते हैं? यस, आपके पास ऑलरेडी हमारा एक वीडियो आया था जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से आपको एग्जाम में दिखेगा. वो वीडियो रेफर कर सकते हो. एंड यस, आप मराठी में पेपर लिख सकते हो पर इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में ही होंगे. ओके नाउ व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजी, कितने मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट से स्कोर करना चाहिए? तो आइडियली लॉजिकल रीजनिंग जहां पे आपको 30 क्वेश्चंस होंगे. ओके 30 मार्क्स का आपको यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे. आपका गोल होना चाहिए कम से कम 20 से 22. ओके फॉर जीएलसी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के लिए जो कट ऑफ है, जो सेफ स्कोर हम कहें, वो आपका 110 से 115 या 120 इसके रेंज में आपका स्कोर होना चाहिए. तब आप सिक्योर्ड हो जाओगे जीएलसी के लिए. ओके तो लॉजिकल रीजनिंग 20 से 22 मार्क्स, आप इतना आपका एम होना चाहिए. लीगल में 24 से 26. इंग्लिश में ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है. यहाँ पे आप अच्छे से अच्छा स्कोर आप यहाँ पे ला सकते हो. जीके करंट अफेयर्स, इसका एक तो सिलेबस काफी वास्ट है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है बट फिर भी आपका जो गोल है वो होना चाहिए 30 से लेके 32 तक का. ओके अगर इतना आप लाते हो तो आपका स्कोर है 114, 114 to 122. ओके विच इज अ सेफ स्कोर फॉर जीएलसी. और एक बार बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आपको इतना स्कोर आ रहा है तो आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो. अच्छा स्कोर इज इक्वल टू ड्रीम कॉलेज. ओके अगर किसी रीजन से आपका स्कोर कम आ जाता है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं. ओके या तो आप नेक्स्ट ईयर फिर से सीईटी लिखिए या फिर जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है आप वहां पे एडमिशन लीजिए. एक चीज याद रखिएगा, ये जो एग्जाम है लास्ट ईयर की अगर हम बात करें पूरे महाराष्ट्र में ओके 16,000 सीट्स थी, 16,000 सीट्स और करीब 46,000 बच्चे थे. ओके 45,000 समथिंग, 45,000 के करीब स्टूडेंट्स थे. तो 29,000 जो स्टूडेंट्स थे उनका एडमिशन नहीं हुआ था लास्ट ईयर. ओके तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए. ओके एंड व्हाट वी रिकमेंड कि आप 150 मार्क का जो पेपर है, 150 जो क्वेश्चन है आप सबको अटेम्प्ट कीजिए. ओके किसी भी क्वेश्चन को आप मत छोड़िएगा. क्यों? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. मान लेते हैं कि 150 मार्क का जो पेपर है इसमें से आपको 100 के आंसर्स आते हैं तो आपने 100 पे तो क्लिक कर दिया. तो जो बचे हुए 50 है ओके आप स्पेशली 10 लास्ट के जो 10 या 15 मिनट होगा यहाँ पे आप अलग से टाइम निकालिएगा और उस 15 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस थे सब पे आप टिक करके जरूर आइएगा. कोई भी एक रैंडम, क्योंकि आपको तो नहीं आता
तो बेसिकली वो 0 हो गया। पर अगर आप 50 में से अपने 50 को लेट्स से सी पे क्लिक कर दिया, ओके, और मान लेते हैं उसमें से अगर आपका 10 आंसर सही हो गया तो आपके 10 मार्क्स आपके ऐड हो गए, ओके, तो ये आपके लिए बोनस हो जाएगा, आपका स्कोर बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो अटेम्प्ट ऑल 150 क्वेश्चंस टू गेट अ फील कि किस तरीके से ये पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। हमारा आप ऐप इंस्टॉल कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। उसमें एक फ्री मॉक टेस्ट है, उसको आप दीजिए, और 20 से ज्यादा ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, आप वो सब भी दे सकते हैं। अब हम प्रिपेयर कैसे करें, ओके, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, ये जो एग्जाम है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। प्रैक्टिस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप बुक से या ई बुक्स, ओके, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड टेस्ट पैकेज में क्वेश्चंस, तो हमारे जो बुक्स हैं, या फिर अगर आप बुक की जगह ई बुक लेते हैं, जो बुक्स है ये हार्ड कॉपी होती है जो आपके घर पे कुरियर से आती है, और जो ई बुक्स हैं ये ऑनलाइन होती है, जिसको आप आपके लैपटॉप से, फोन से, या फिर आप डेस्कटॉप के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो बुक्स, ई बुक्स या फिर ई बुक प्लस टेस्ट पैकेज अगर आप ये लेते हैं तो इसमें 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ओके। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 5000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जा रहे हो सिर्फ 150 क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, देन ट्रस्ट मी यू विल बी गेटिंग अ गुड स्कोर, ओके। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हो तो अभी तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आप ये 5000 क्वेश्चंस पे आप लग जाइए, ओके, आपका स्कोर अच्छा आएगा। अगर आपको लग रहा है कि, या फिर अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, अगर इसके पहले आपने प्रिपेयर नहीं किया है इस एग्जाम के लिए, देन यू हैव 2 ऑप्शंस, ओके। एक है ऑप्शन नंबर 2, जहां पे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द लाइव क्लास, जो हम लाइव क्लास में लेक्चर्स करते हैं वो सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी यहाँ पे। बुक्स या फिर ई बुक जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वो ले लीजिए, टेस्ट पैक ले लीजिए, ओके। या फिर वी आर स्टार्टिंग 1 मंथ लाइव क्रैश कोर्स, जो हमारा डेली लाइव क्लास है, प्लस रिकॉर्डिंग्स ऑफ लाइव क्लास यहाँ पे भी आपको मिलती हैं। बुक्स, ई बुक का ऑप्शन है, टेस्ट पैकेज का ऑप्शन है। 1 महीने में जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस बैच, फाइन। अब हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो ये रही टॉपिक की लिस्ट, ओके। ये आज से लेकर अगर आप स्टार्ट करोगे तो आने वाला 1 महीना आप ये डेली चीजें कर सकते हो, जो हम सेम चीजें करने वाले हैं हमारे 1 महीने के क्रैश कोर्स में, जो जिसका टाइमिंग है सुबह 7 से 9, 6 days इन अ वीक, ओके, फॉर 1 मंथ। क्योंकि आपकी जो एग्जाम है ये 16 सितंबर से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आपके पास 1 महीने का समय है, 12 तारीख से ये बैच स्टार्ट होगा, 1 मंथ क्रैश कोर्स है। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस, ओके, आप एक गोल ले लीजिए, 5000 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे आने वाले 30 दिन में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 167 क्वेश्चंस। 170 में कहूं, 170 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे आपको सॉल्व करने हैं, फिर आपके लिए ये एग्जाम इजी हो जाएगा, ओके। ये जो सेशन प्लान है या फिर ये जो टॉपिक्स हम एग्जाम में हमारे जो लाइव क्लास उसमें कवर करने वाले हैं, करंट अफेयर्स, ओके, आपका अक्टूबर से आपको पढ़ना है, क्योंकि जो आपकी एग्जाम है ये सितंबर में होने जा रही है। तो अगर हम उसका 1 साल पहले देखें, ऑफिशियल अगर हम सिलेबस देखेंगे उसमें लिखा हुआ है लास्ट 1 ईयर का, ओके। तो आपको अक्टूबर से स्टार्ट करना है 2020 से, और आपका सितंबर तक, आपके एग्जाम वीक तक आपको करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाना है। जीके की अगर हम बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, ये याद रखिएगा, यहाँ से आपको करीब 5 से 6 क्वेश्चंस, ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा पेपर में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चंस, इकोनॉमी, बैंकिंग, सिम्बल्स रिलेटेड 1 और 2 क्वेश्चंस। एंड यस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट स्कीम, ओके, ये सारी चीजें आपको पढ़ते रहना है। लीगल की अगर हम बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम हमारे क्लास में कवर करने वाले हैं, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2020 का पेपर देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से आए थे। इंग्लिश की अगर हम बात करें, ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2 पैसेजेस फिक्स है, ओके, 2 पैसेज पक्का आएगा। एक पैसेज में करीब 8 से 9 क्वेश्चंस होंगे, दूसरे पैसेज में करीब 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे, ओके। और ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 मार्क आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलने वाला है, 50 मार्क के क्वेश्चंस, ओके। पैरा जंबल 1 या 2 सेट आपको देखने को मिलेगा, मैच द फॉलोइंग 1 सेट आपको देखने को मिलेगा, FIB फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज पैसेजेस, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चंस होंगे,
ओके, एंड फोबियाज, मैनियाज, इडियम्स, फ्रेजेस, इसको छोड़ के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओके, कुछ वोकैबुलरी जो बेस्ड टॉपिक्स हैं, यहां से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि स्पेलिंग टेस्ट पे भी आ जाए, ओके, कि ये स्पेलिंग सही है कि नहीं है, ओके, बट मैक्सिमम जो प्रैक्टिस आपको करना है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर पे आपको करना है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा टॉपिक है इस पर्टिकुलर एग्जाम में वो ये है आपका पजल्स, ओके। यहां पे आप जरूर देखोगे कि 2 से 3 या हो सकता है कि 3 से 4 सेट, ओके, पजल्स के ही आपको एग्जाम में देखने को मिले। एक सेट सिटिंग अरेंजमेंट्स का आपको देखने को मिलेगा, इनपुट आउटपुट कोडेड इनइक्वालिटीज, ओके, यहां से दोनों में से कोई भी एक आएगा एग्जाम में, ओके, जो यहां पे आ सकता है, या फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये तीनों में से कोई एक ये फिक्स जो आपकी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं जो ये सेशन 1 में आप देख सकते हो, एनालॉजी, सीरीज, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, यहां से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जरूर आपके पेपर में होंगे। ब्लड रिलेशन से 1 या 2 आप सोच सकते हो, वेन डायग्राम या फिर सिलोजिज्म से 1 या 2, क्लॉक्स कैलेंडर 1 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपको हर एक जो हमने टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यहां से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि किसी टॉपिक से ना आए, हो सकता है डायरेक्शन सेंस से ना आए, ओके, बट हो सकता है क्लॉक्स एंड कैलेंडर से है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स अब इसको स्किप नहीं कर सकते हो, तो ये आपको करके ही जाना एग्जाम में। बट सबसे ज्यादा जो आपको प्रैक्टिस करना है वो है सिटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स है, ठीक है, तो ये आप कीजिए। एंड यस, क्रिटिकल रीजनिंग से यहां से आपको 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट रिजल्यूशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। फाइन, सो ये है टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्ट कैसे करें, ओके, तो आप जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हो कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इजी है, उससे आप पहले स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि लीगल आपके लिए बहुत इजी है, आप लीगल से स्टार्ट कीजिए, फिर आप इंग्लिश पे आ जाइए, फिर आप जीके करंट अफेयर्स कीजिए, फिर आप लॉजिकल रीजनिंग कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपके पास समय होना चाहिए, तो जब जीके करंट अफेयर्स आप करोगे 40 क्वेश्चन है। देखिए कैसे, जीके करंट अफेयर्स में आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपके पास एक क्वेश्चन है, नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ पढ़ के तुरंत आंसर करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इससे ज्यादा अगर आप समय लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं बचने वाला है। तो आइडियली व्हाट वी रिकमेंड कि ये जो 40 क्वेश्चन है इसको 20 मिनट में खत्म करने का ट्राई कीजिएगा, ओके। आपके पास टाइमर लगा होगा एग्जामिनेशन सेंटर में, जो आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप दिया जाएगा, उस पर टाइमर दिखते रहेगा आपको, काउंटडाउन, आप उसको देख सकते हो, उसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन कीजिए। एंड उसके पहले आप मॉक टेस्ट लिखिए, ओके, पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट लिखिए, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो ही आप मॉक टेस्ट में अच्छा कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके टॉपिक्स ही क्लियर नहीं है तब आप मॉक टेस्ट लिख के कोई फायदा नहीं है, ओके। 1 फ्री मॉक टेस्ट इज अवेलेबल इन आवर ऐप, वो आप इंस्टॉल कीजिए, चाहे आप लैपटॉप से एक्सेस कीजिए, चाहे डेस्कटॉप से, चाहे ऐप के थ्रू। एक मॉक टेस्ट आप जरूर लिखिए टू जस्ट गेट अ फील ऑफ द पेपर, ओके। उसके बाद आप काफी सारे मॉक टेस्ट आप लिख सकते हैं। तो जीके करंट अफेयर्स आपको 40 क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपका गोल होना चाहिए कि 20 मिनट में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ओके। इंग्लिश, ये आरसी में आपको और पैराजम्बल में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लीगल में ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग, यस, इसके लिए आपके पास समय होना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे कुछ समय बचाएंगे तो ही आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास समय होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फाइन, सो आई बिलीव आपको अब पता चल गया है कि आपको कैसे प्लान करना है। आप ये स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो, ओके, जैसे कि आप ये सेशन 1 लिखा हुआ है, इसको आप डे 1 कैलकुलेट कर लीजिए आपके हिसाब से, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, ऐसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 26 लेक्चर्स के करीब है, तो 26 ही हो गए। और कुछ आप और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो 1 महीना है उसमें आप काफी मेहनत कर रहे हो। आइडियली व्हाट वी रिकमेंड कि आप 6 से 8 घंटे, ओके, आने वाला जो 1 महीना है यहाँ पे दीजिए, ताकि आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आए और आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाएं। फाइन, सो थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टू ज्वाइन दिस 1 मंथ क्रैश कोर्स, ओके, अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो जो 12 तारीख से चालू हो रहा है, ओके, आप हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए ऑन दिस नंबर, ओके, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप इस बैच को आप ज्वाइन कर पाओ। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट
फॉर योर एग्जाम। ओके, एंड इफ यू लुकिंग फॉर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल इन आवर ऐप, सैम्पल लेक्चर्स अगर आपको देखना है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, सैम्पल लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे ऐप के अंदर। कॉलेज की पूरी लिस्ट, कौन कौन से कॉलेजेस MSCT लॉ का एग्जाम ये लेते हैं, स्कोर लेते हैं, ओके, उसकी पूरी लिस्ट अवेलेबल है हमारे ऐप के अंदर। इफ यू नीड एनी असिस्टेंस जस्ट कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच।